नमस्ते। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सौरभ जिंदल। आज एक बहुत ज़रूरी बात करेंगे। काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, काफ़ी फीमेल्स आती हैं, अभी आदमी भी आने लग गए हैं। वो कहते हैं कि मेरे आँख के आसपास ना काला दाग आ रहा है, जिसको डार्क सर्कल्स कहा जाता है। तो आज डार्क सर्कल्स के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि डार्क सर्कल्स क्या नींद नहीं होने की वजह से होता है या कोई और कारण हो सकता है। 100% लोग हम ये मानते हैं जो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे लोगों ने बोला कि मेरी नींद ठीक नहीं हो रही, तो मैंने ज़्यादा नींद लेनी शुरू करी, लेकिन मेरे तो डार्क सर्कल्स वहीं के वहीं हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि डार्क सर्कल्स का कारण क्या है, वो आज जानेंगे। ये है डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल जो हैं, जो आँख के आसपास जो कालापन होता है, वो लोगों को काफ़ी तकलीफ देते हैं। उस बात से तकलीफ होती है उनको कि जब वो बाहर जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो जो भी पिगमेंटेशन होती है, जो भी कालापन आता है चेहरे पे, वो आपको एक सोशल हैंडीकैप देता है कि भाई बाहर जाने में आपको हिचकिटाहट होती है। तो ऐसा क्या कारण है, ये क्यों होते हैं डार्क सर्कल, उसका निदान क्या है, क्या कर सकते हैं, इस बारे में ये आज हम आपसे बात करेंगे। एक जो प्रमुख कारण हम मानते हैं जो है जेनेटिक्स। आप विश्वास नहीं करोगे, ये जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कारण माना गया है। और अगर ये पिगमेंटेशन आपके जो आँख के आसपास जो दाग आ रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स को, मदर को स्पेशली अगर है, तो काफ़ी कारण होता है, काफ़ी चांस होता है कि आपको भी ये हो जाए। तो ये पहला कारण हम मानते हैं। इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, जेनेटिक्स तो बात खत्म हो गई। तो काफ़ी बार जो आपके आँख के आसपास जो दाग होते हैं, अगर वो पीछे की जनरेशन से आ रहे हैं, तो शायद इसके बारे में आप कुछ ना कर पाओ। तो ये एक पार्ट होता है। बट कोई भी बीमारी का एक कारण नहीं होता। तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि जेनेटिक्स भी एक कारण है, लेकिन बाकी कारण भी हैं जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये बाकी के कारण क्या हैं? स्ट्रेस। आजकल की लाइफ में स्ट्रेस इतना कॉमन हो गया है कि हम देखते हैं कि भाई जो भी जिसको भी हम पूछ लें कि भाई आपको स्ट्रेस है, तो ना तो बोलता नहीं, वो तो हाँ ही बोलेगा। वो ये बोलेगा भाई स्ट्रेस तो नॉर्मल पार्ट है लाइफ का। तो मैं मानता हूँ कि स्ट्रेस नॉर्मल पार्ट है, लेकिन क्या उस स्ट्रेस से हमारा शरीर खराब हो रहा है, ये जानने की ज़रूरत है। अगर हम उस स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर हमारे अंदर ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि हम उस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर पाएँ, जैसे अगर हम समझो अपने फ्रेंड्स आपके कम हैं, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप बुक रीडर नहीं हो, आपकी हॉबीज़ नहीं है, तो जो भी लाइफ के स्ट्रेसेस आएंगे वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि आपको स्ट्रेस मैकेनिज्म आपके वीक हैं। तो कहीं कहीं स्ट्रेस मैकेनिज्म जब हमारे वीक होते हैं तो हमारे पूरे शरीर को फ़र्क पड़ता है। एक प्रमुख जो उसमें फ़र्क पड़ता है, हम देखते हैं कि जिसका लाइफस्टाइल ख़राब है, ऑफिसेज में है, लेट लेट तक काम करते हैं, घर आते हैं, फिर टीवी देखने लग जाते हैं, फिर रात को लेट डिनर करते हैं, लेट सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ से जब हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, स्ट्रेस भी एक प्रमुख कारण हम मानते हैं डार्क सर्कल्स होने का। तो इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि लोगों को कहें कि जो हेल्दी स्ट्रेस डिस्पर्सल मैकेनिज्म है, जैसे दोस्तों से बात करना, अपनों से बात करना, अपने दिल की बात खोल के रखना, एक्सरसाइज करना, खाना अच्छा खाना, मेडिटेशन करना, ये सब हम कहते हैं कि अच्छे तरीके हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के। और बुरे तरीके क्या हैं? रात को आ गए, आपको बोला अरे दिमाग तो भाई ख़राब हो रहा है, चलो एक काम करो, टीवी शुरू कर दो, नेटफ्लिक्स देख लिया, कोई यूट्यूब देख लिया और 1-1.5 घंटे का एंटरटेनमेंट देख ली। उससे वो हेल्दी मैकेनिज्म नहीं है स्ट्रेस दूर करने के। तो उससे दूर रह के हेल्दी मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे, उससे आपके शरीर को भी फ़र्क पड़ेगा और आपकी आंखों की पिगमेंटेशन में भी अंतर होने के चांसेस हो जाते हैं। रबिंग को हम इंपॉर्टेंट कारण मानते हैं आंख के आसपास अगर कालापन आ रहा है तो अगर आपने आंख को रब किया किसी कारणवश, अगर आपको वहाँ पे समझो खुजली हो रही है, आईलिड में कोई इचिंग हो रही है और आपने खुजा दिया, तो एक आदत भी बन जाती है काफ़ी लोगों को आईलिड इचिंग की। तो जब खुजली होती है, जब रब करते हो कोई भी रब एरिया, अगर हम कोई भी एरिया को स्किन में रब करते हैं तो वो कालापन उसमें आ ही जाता है। तो ये सिर्फ आंख के आसपास की बात नहीं है, अगर हम चेहरे को भी रब करते हैं, जैसे काफ़ी लोगों को पसीना आता है तो वो अपना रुमाल लेके चेहरा पोंछ लेते हैं, तो एक दिन में कुछ नहीं हो रहा, बट अगर आप उसी एरिया को पहुँचते रहोगे तो काफ़ी दिनों बाद आप देखोगे वहाँ पर कालापन आ जाता है। तो रबिंग जो है कालापन का कारण भी माना गया है, तो वो भी आप देखें। एक्जीमा जिसको हम कहते हैं, आजकल ना एक्जीमास काफ़ी कॉमन हो गए, एलर्जिक एक्जीमा जिसको हम कहते हैं, कि स्किन के आसपास, जो आँख के आसपास स्किन लाल हो गई, खुजली हो रही है, थोड़ी सी ड्राई स्किन हो के वहाँ पे पपड़ी भी उतर रही है, अब इचिंग होती है एक्जीमा में, लाल हो जाता है। और जब एक्जीमा कम होता है तो वहाँ पे कालापन आ जाता है। तो अगर आपको इचिंग की वजह से वहाँ पे कालापन है, तो ये नहीं सोचेंगे कि मैंने नींद नहीं करी इसकी वजह से हो गया। हो सकता है एक डिजीज़ हो, एक बीमारी हो उस आईलिड की। काफ़ी लोग जब ये हो जाता है तो एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उनको लगता है कि भाई आँख के अंदर की प्रॉब्लम है, पर ये आँख के अंदर की प्रॉब्लम नहीं होती, आँख के ऊपर की जो स्किन है उसमें एक्जीमा हुआ है, एलर्जी हुई है,
काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि उनको बार बार जुकाम भी आ रहा होता है, सर्दी खांसी भी ज़्यादा हो रही होती है, खांसी, छींकें, डस्ट एलर्जीज होती हैं। तो ये जो एलर्जिक डिजीजेज हैं, इसमें काफ़ी लोगों को आँख के आसपास भी ये इचिंग हो जाती है। तो इसके चक्कर में आपको एक स्किन स्पेशलिस्ट को विजिट करना चाहिए, और अगर आपका एक्जीमा ठीक होता है तो आपका कालापन भी दूर हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होगा, जिसको हम अपनी स्किन की भाषा में कहते हैं PDL। PDL मतलब पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन। फिर कहूंगा PDL, पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन। PDL जो है ये ना पीछे जनरेशन से आ रहा होता है। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, आप देख सकते हो कि आंख के आसपास थोड़ा सा अंडर आई में कालापन है, और साइड के देखो इस तरफ भी, यहाँ पे भी थोड़ा सा कालापन है। अगर इसको मैं मार्क करूं, देखो ये मार्किंग के ऊपर वाला जो कलर है ये काला है। चीक्स की जो गाल हैं ये तो काले नहीं हैं। इसको हम कहते हैं PDL। और PDL का कुछ खास इलाज मेडिकल साइंस ने नहीं निकाला है। तो अगर आपको PDL है और आप सोच रहे हो कि ये तो डार्क सर्कल है, हो सकता है आप गलत सोच रहे हो, ये तो होगा PDL। और PDL जो होता है वो आंख के नीचे भी होता है और साइड पे भी जाता है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई साइड में भी है, और एक तरफ नहीं होता, दोनों तरफ होता है। और जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, ये PDL थोड़ा सा इंक्रीज होता जाता है। तो PDL के लिए भी थोड़े से इलाज मौजूद हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव इलाज नहीं होते PDL के। तो PDL अगर है, ये नहीं सोचिए कि भाई मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्या मुझे नींद नहीं आई उसकी वजह से हो रहा है। और PDL जो होता है काफ़ी लोगों को होता है, काफ़ी फीमेल्स को मैंने देखा है कि वो PDL से ग्रस्त हैं। PDL भी पीछे की जनरेशन से आ रहा होता है। तो हो सकता है कि आपकी मदर को भी PDL हो सकता है इतना ब्राइट ना हो, लेकिन हो सकता है उनको भी हो। तो PDL का बहुत ज़्यादा इलाज हम मेडिकल साइंस में नहीं ऑफर कर पाते। एक और PDL की इमेज आपको दिखा रहा हूँ, वही देखिए, आंख के नीचे जो कलर आ रहा है और साइड पे जो कलर आ रहा है। अभी मैंने मार्क कर दिया इस बात को। तो ये जो है ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और इसमें फिर आप जब स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, हो सकता है वो भी आपको ये कहे कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है इलाज की, तो आपको हो सकता है ये एक्सेप्ट करना पड़े। एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हम उस पर पील कराए जा रहे हैं, जैसे काफ़ी लोग ये जाते हैं कहीं पे और पील करा लेते हैं, और उनको लगता है कि पील कराने से ये कम हो जाएगा। यूजुअली ये कम नहीं होता। जिनकी आईलिड की स्किन पतली है, जैसे हमारी उम्र जब बढ़ जाती है ना, तो हमारी आईलिड की स्किन पतली हो जाती है। तो पतली स्किन होने की वजह से भी वो काली दिखाई देती है। आप देखो इस इमेज में, ये ओल्ड एज की बातें हैं। जैसे हमारी स्किन ओल्ड होती जाती है, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, आप देखोगे कि जो डार्क सर्कल्स हैं वो किसी जन्मजात शिशु को नहीं हो रहा, या किसी 5 साल के बच्चे को डार्क सर्कल्स नहीं हो रहा। किसको हो रहा है? जो 30 साल की हो गई, 40 साल, 50 साल, 60 साल। तो इसका मतलब उम्र से उसका रिलेशन कैसे हो गया? स्किन पतली होती गई, और जब पतली स्किन हो गई तो उसका रंग जो है वो डार्क दिखने लग गया। इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसको तो हम पेशेंट को कहते हैं कि भाई ये उम्र रिलेटेड है, और थोड़ा सा स्किन आपकी झुर्रियाँ आ गई हैं, ड्राई हो गई है, रिंकल्स हो गए हैं, इस वजह से आपकी डार्क स्किन आ रही है। अब ट्रीटमेंट क्या करते हैं? अब ट्रीटमेंट जो है, ये जो फोरम है यूट्यूब का, इसमें हम एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हर जो मुझे सुन रहे हैं सबका केस अलग अलग हो सकता है। किसी का कोई कारण होगा, किसी का कोई कारण होगा। बट ब्रॉडली मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्किन स्पेशलिस्ट क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में। इसमें थोड़ी क्रीमें आती हैं जो हम देते हैं। हम आपको ये भी कहेंगे ये कोई भी क्रीम आप अपने आप से नहीं लगाइएगा। ये जब स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तब वो जब प्रिस्क्राइब करेगा या वो चीज़ करेगा उसको फॉलो करना है, अपने आप से कुछ नहीं करना। पर एक जानकारी के तौर पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। हाइड्रोक्विनोन एक क्रीम आती है, कोजिक एसिड है, एजेलिक एसिड है, ये सब क्रीमें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। कभी कभी इनके कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल मार्केट में होते हैं। केमिकल पील जो है, आईलिड में काफ़ी बार हम दवाई लगवाते हैं, लिक्विड होते हैं, और लिक्विड हम ब्रश से लगाते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड की केमिकल पील होती है, या ग्लाइकोलिक एसिड होती है, आंख के नीचे हम लगाते हैं। तो ये सब से क्या होता है, थोड़ा जो कलर बनना है वो कम हो जाता है। आईलिड के आसपास जब हम पील करते हैं तो जेंटल पील्स करते हैं, इसमें हम हार्श वाली पील्स यूजली आंख के आसपास नहीं करते। सर्जिकल करेक्शन पॉसिबल है। कभी कभी ना यहाँ पे गड्ढा सा होता है, तो वो फिलर डाल के उसको गड्ढे को भरा जा सकता है, तो थोड़ा सा कलर बेटर हो जाता है। लेज़र थेरेपी जो है वो एक्सट्रीम थेरेपी मानी जाएगी इस सिचुएशन में। तो ज़्यादातर हम दवाइयों से इसका काम यूजली कर लेते हैं। सर्जरी या लेज़र तक जाने की इतनी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। आप क्या कर सकते हो इसके बारे में? घर बैठे आप इसका क्या इलाज कर सकते हो? जैसे मैंने स्ट्रेस की बात करी, इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस को मैनेज करा जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल जी जाए, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होगा।
विटामिन सी को हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब गोली जो है विटामिन सी की काफ़ी लोग खाना चाहते हैं, लेकिन हम लोशन की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, क्रीम्स और सीरम्स की बात कर रहे हैं। विटामिन सी कैसे काम करता है? विटामिन सी के सीरम्स मिलते हैं मार्केट में या लोशंस मिलने लग गए हैं। अब ये जो सीरम है ये सेफ है। ये क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। जब हम एंटीऑक्सीडेंट जो हैं हमारी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि हमारी स्किन की जो डैमेज है, एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, जो हमारी स्किन में बनता रहता है, और इस फ्री रेडिकल से हमारे स्किन में डैमेज हो जाता है, रिंकलिंग हो जाती है, एजिंग हो जाती है। तो अगर हम विटामिन सी लगाते हैं तो एंटी एजिंग का काम भी हो जाता है, हमारे रिंकल्स थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं और हमारे अंडर आई की जो स्किन है वो इम्प्रूव होती है। ब्लड वेसल थोड़े छुप जाते हैं तो कालापन कम हो जाता है। तो ये विटामिन सी काफ़ी सेफ हम इसमें मानते हैं। ये भी हम चाहेंगे कि एक अच्छा ब्रांड लिया जाए जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लें कि कौन सा बेटर विटामिन सी होगा जो हम आपके आँख के आसपास लगा सकते हैं। विटामिन के को भी लगाया गया है कि विटामिन के भी काफ़ी एप्लीकेशंस आ गए हैं। कभी बार विटामिन के भी हम इसमें लगाते हैं, तो इसको हम हेल्दी मानते हैं। विटामिन ए भी एक सोल्यूशन है एक यहाँ पे लगाने का, जो काफ़ी लो स्ट्रेंथ में विटामिन ए भी कभी कभी यहाँ पे लगाया जाता है। तो काफ़ी विटामिन हैं जो अंडर आई डार्क सर्कल्स में हम इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं इनसे लगाने के बाद। सनस्क्रीन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप खुद कर सकते हो। सनस्क्रीन तो हम आप चाहते हैं कि पूरे फेस पे हम लगाएं, अंडर आई पे भी लगाएं। सनस्क्रीन जब लगाओगे तो जो रंग बनने का जो एक कार्यक्रम है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, हम जब धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो मेलेनिन बनाती है। मेलेनिन मतलब रंग। तो जब रंग बनाएगी तो डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। तो अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो तो जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, जो धूप है, वो हिट नहीं करेगी और इतना डैमेज नहीं करेगी। तो जब डैमेज नहीं करेगी तो रंग नहीं बनता। जैसे आप सबको पता ही है, जब धूप में जाते हो तो काले तो हम हो ही जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर रंग बनता है। तो अगर हमारे आँख के आसपास सनस्क्रीन लगी हो, पूरे फेस पे सनस्क्रीन लगी हो, तो हम वो रंग कम बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। तो ये आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि जो एक मान्यता है कि भाई मैं ज़्यादा सो लूँ, 8 घंटे अगर नींद पूरी कर लूँ, या मैं टीवी ज़्यादा देखने लग गई हूँ उसकी वजह से मुझे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, ये गलत बात है। टीवी देखने से, लैपटॉप स्क्रीन्स देखने से, या चश्मा नहीं पहनने से, या ये जो गलत मान्यता है इसकी वजह से डार्क सर्कल्स नहीं होते। जो आज हमने डिस्कस करा ये है मेडिकल कॉजेज डार्क सर्कल्स के, और इसको अगर हम एड्रेस करते हैं तो काफ़ी हद तक हमें बेनिफिट मिल सकता है। शुक्रिया, नमस्ते।